जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रेडिएशन क्लासेस में। आज का वीडियो है, ये वीडियो साइंस से रिलेटेड है, यानी कि इसके अंदर जो टोटल 80 क्वेश्चन आपके कराए गए, ये सारे हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। जिस तरीके से आपको मैंने मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताई, वो सारे एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिला था। ठीक इसी तरह भी आपको साइंस में इस तरह का क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। और ये जो 80 क्वेश्चन यानी 80 क्वेश्चन जो आपको कराया गया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल आपके वीवीआई अगर क्वेश्चन की बात करी जाए तो टोटल इसमें 80 क्वेश्चन है। टोटल इसमें 80 क्वेश्चन है। अब इस 80 क्वेश्चन को आपको करने हैं, तो 80 क्वेश्चन यानी टोटल वीवीआई की बात करेंगे, वीवीआई 80 क्वेश्चन है। और इस 80 क्वेश्चन में ही आपके आराम से 40 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको 50% करने होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 40 करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को देखते हैं आराम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखे जाए तो क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई। ऐसे एक दर्पण बोलना जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो वो कौन सा दर्पण का, या अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दर्पण की, कह रही है दर्पण की, तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी कि F और R, इन दोनों में क्या संबंध है। F बराबर R होगा, F बराबर R/2 होगा, F बराबर 2R होगा, या F बराबर 3/2R होगा। तो F बराबर R/2 ये संबंध है F और R में। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो हम कम दूरी तक दे सकते हैं, कम से कम, वो कितना है, हो सकता है आपका 25 सेंटीमीटर, ना कि 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत तक, तो 25 सेंटीमीटर आंसर बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद या पश्चात सबसे कम झुकता है। यानी कि एक प्रिज्म में ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे कम झुकता है। तो क्या बैगनी झुकता है, या नीला, या लाल, या पीला। तो क्या होगा इसका आंसर, सबसे कम झुकता है लाल, यानी कि पश्चात कम झुकता है। जब प्रकाश किरण का रंग किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम झुकता है कौन, लाल। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव आँख की रेटिना दोबारा बनाई गई छवि है। जो मानव की आँख की रेटिना है वो बनाई गई छवि है, तो कैसा, आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा, और एक ऑप्शन होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज वास्तविक और सीधा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपके क्या, कि वास्तविक और उल्टा। यानी कि जो आपका मानव आँख की रेटिना द्वारा बनी गई छवि होती है वो वास्तविक होती है और उल्टा होती है, यानी कि 5 का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके, अवतल दर्पण। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी पास वाली चीज़ को देखने के लिए, किसी को पास वाली चीज़ नहीं दिख रहा है, निकट उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, या अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। 8 का क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो अवतल लेंस को लगाया जाता है निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति है। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, गैल्वेनोमीटर, या मोटर, या फिर जनरेटर, या फिर वोल्ट मीटर। तो क्या, गैल्वेनोमीटर। तो ये नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ऑस्टेड ने, फ्लेमिंग ने, आइंस्टीन ने, या मैक्सवेल ने। तो 10 का क्या हो जाएगा, मैक्सवेल ने। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभवांतर का SI मात्रक होता है, विभवांतर का SI मात्रक होता है, तो विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान होता है? जो प्रतिरोध का मान या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। इस तरह से सूचित किया जाता है, तो ओम। तो प्रतिरोध का मान किस संयोजन से दर्शाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी या समांतर दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी है? काल्पनिक है, वास्तविक है? वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ वास्तविक। वास्तविक प्रकृति होता है किसका? चुंबकीय बल रेखा की। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है किसके? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट में कितने घंटा? 1000 इंटू 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो यहाँ कितने जीरो? 2 जीरो, यहाँ कितने? 3 जीरो, 5 जीरो, अगर एक पॉइंट लगाते हैं 6 जीरो, यानी कि 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ये उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सी नंबर में 10 के पावर आपका 6 नहीं लिखा हुआ है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है क्या है? जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा, यानी बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। तो 15 का बी। 16 आते हैं। कौन सा अपसारी लेंस कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस को। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है? लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा? सभी। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? वो कौन सा नेत्र है जिसका भाग रंगीन होता है? तो किसका होता है? आइरिस का। आइरिस का रंगीन भाग होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 HP बराबर होता है इन हॉर्स पावर, है ना, आश्व शक्ति। तो 1 HP बराबर होता है कितने वाट? 746 वाट, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशालक शीशा, यानी कि अगर इंग्लिश की बात करें, विशालक शीशा की मतलब मैग्नीफाइंस ग्लास होता है। मैग्नीफाइंस जो ग्लास होता है वो अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या फिर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो यह कौन सा शीशा होता है? ये होता है आपके उत्तल दर्पण। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण परमाणु होते हैं, या आयन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह होता है। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन का तो चलते हैं। 1 एम्पियर मात्रक होता है। 1 एम्पियर मात्रक होता है, तो किसका मात्रक होता है एम्पियर मात्रक? अब बताइएगा। शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? तो किसका होता है? उसमें किसका होता है? 1 एम्पियर घंटा। 1 एम्पियर घंटा बताइए किसका होता है? शक्ति का होता है, आवेश का होता है, ऊर्जा का होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका होगा? यह हो जाएगा आपका आवेश का। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वह कौन सा मात्रक जो वाट के बराबर है? तो आपको बताना है जूल पर सेकेंड, या जूल सेकेंड, या सेकेंड बटे जूल, या इनमें से कोई नहीं? तो बताना है। तो क्या हो जाएगा? 23 का, और 23 का हो जाएगा जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड वाट के बराबर होता है। तो वाट बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ पूछते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, ऐसा मात्रक क्या? एम्पियर। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? कौन सा गैस का यूज़ किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो 25 का आंसर क्या होना चाहिए? O2 ऑक्सीजन, CO2 अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या नाइट्रोजन N2? तो किसका उपयोग किया जाता है? CO2 का, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए।
अगला क्वेश्चन का तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन का। किसका? उपचयन का। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। जब कली चूना पर पानी डालते हैं, जल डालते हैं तो अभिक्रिया होती है। तो कैसी अभिक्रिया होती है? ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सा? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें सबसे अभिक्रियाशील कौन सा है? कॉपर है, Hg है, मरकरी है, Ag है या Au है? कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा आपका अभिक्रियाशील है? तो आपको बताने हैं। तो किसका है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील अगर बात करें अभिक्रियाशील, वो क्या है? Ag। Ag अभिक्रियाशील होते हैं। कौन? Ag। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र बताना। चूना जल का रासायनिक सूत्र बताना है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Ca(OH)। ये होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, चूना जल का। अगला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा। कितना होगा? क्या होगा? 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा या ए और बी, यानी ए और बी 10 और 11 दोनों होगा। तो बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा? अगर 30 का आंसर अगर हम देखते हैं तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 10 भी होगा और 11 भी होगा, यानी कि ए और बी दोनों। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? 1 2 3 4। तो कितने होते हैं बताने हैं। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। तो यानी कि 32 का ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च वर्षीय अम्ल, क्या उच्च वर्षीय अम्लों में सोडियम लवण कहलाते हैं? तो उच्च वर्षीय अम्ल में सोडियम लवण कहलाते हैं। तो इसमें बताना है कौन सबसे ज़्यादा हाई लेवल का, मतलब उच्च लेवल का अम्ल सोडियम कहलाते हैं? साबुन है ना, अनमार्जक, प्लास्टिक या रबर? तो आपको बताने हैं। तो क्या हो जाएगा? साबुन। ये उच्च वर्षीय अम्ल के मतलब अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। कौन? साबुन। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो चौथी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। आपको बताना है ये क्या कहलाता है। जब भी सिंगल बॉन्ड CHO बनता है तो हमको एल्डिहाइड कहलाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? आपको बताना। अगर कोई आवर्त सारणी में, ठीक, अगर बाएं से दाएं गए, इधर से इधर गए, तो बताइए त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? ये वैसे ही रहेगी, घटती है, पहले बढ़ती है फिर पुनः घटती है, या अपवर्तित यानी बदलती रहती है, या बढ़ती है। तो क्या होता है जब आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आपको याद होना कि जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसकी परमाणु त्रिज्या हमेशा घटती है। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी आपका सब चीज़ दिया हुआ है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन, बेरिलियम और फ्लोरीन, ये आपको दिए हुए, इसको अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। तो बढ़ते क्रम में कैसे लिख सकते हैं हम इसको? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा? लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम। फिर लिथियम से बड़ा क्या होगा? बेरिलियम। फिर उससे बड़ा क्या होगा? कार्बन। फिर उससे बड़ा क्या होगा? ऑक्सीजन। और सबसे बड़ा क्या होगा? फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन होगा। ये बढ़ते क्रम के अनुसार सजाया गया है तत्वों को, क्या? अधातु गुण के अनुसार। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा इस हिसाब से? बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है। आपको पता है क्या? उपधातु है। उपधातु है। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है?
निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो आपको बताने हैं तो क्या है, क्या कार्बन है, क्लोरीन है, सोडियम है या फॉस्फोरस है? तो आपको बताना तो कौन होंगे आंसर आपके। कह रहा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विद्युत धनात्मक तत्व है, तो आप इस हिसाब से आंसर हो जाएगा क्या, सोडियम। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट ये है, तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या बिहार? किस में किया गया ये टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? 39 का आंसर बताइए। उत्तराखंड में, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है? ये तो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम को। अगला क्वेश्चन, अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो क्या बनाए जाते हैं आपको बताना है। सर्फ एक्सल, इजी सर्फ, क्या बनाए जाते हैं आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, हम बताएंगे आपको, कमेंट करके जरूर बताइए आपका कौन सा होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं अभी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम क्षमा चाहते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम या प्लूटोनियम? तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में अगर उपयोग किया जाता है तो वो सिलिकॉन का, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन में नहीं होता है? कौन सा ऐसा उपयोग है जो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, आपको बताने हैं। तो आपको पता नहीं क्या होगा आंसर, सीएनजी होगा, एलपीजी होगा, बायोगैस होगा या कोयला होगा। तो आपको बताने सीएनजी गैस, सीएनजी गैस वो खाना बनाने ईंधन में नहीं किया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, Cu प्लस O2 को बनाए, अभिक्रिया कराए, 2Cu कॉपर ऑक्साइड को निर्माण किया, ये बना आपका। तो इसमें से बताना है कि ऑक्सीकरण ये क्या है। ऑक्सीकरण है, अपघटन है, उदासीनीकरण है या विस्थापन है? तो ये क्या है, एक ऑक्सीकरण है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कॉपर को हम अभिक्रिया कर रहे हैं, तो ऑक्सीकरण हो गया। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा संतुलित मतलब समीकरण संतुलित नहीं है, वो आपको बताने हैं। तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, तो उस हिसाब को आपको निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, संतुलित नहीं है, यहाँ H2 है, शुरू में H2 है, और यहाँ भी H2 है, यहाँ भी Cl2 है। अगर पहले में देखें तो यहाँ भी Cl2 है, तो ये संतुलित है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ Pb कितने हैं? एक, यहाँ भी Pb एक है, ठीक है। NO नाइट्रोजन कितने? 2। नाइट्रोजन कितना? एक यहाँ है, यहीं तो नहीं मिला कि नाइट्रोजन जब इससे मल्टीप्लाई 2 ये भी होंगे, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई 2 होंगे। नाइट्रोजन एक है, यहाँ नाइट्रोजन एक है और यहाँ 2 है, तो यहीं पे होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। ये संतुलित नहीं, बाकी सब संतुलित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उदासीन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? 7। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो आपको बताने हैं। तो क्या CH3 COOH, बाकी सब प्रबल है, HNO3 HCl H2SO4, ये तीनों प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल कौन सा है? CH3COOH, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट अयस्क है तो किसका? तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का या एल्युमिनियम का? किसका आपको बताने हैं। तो एल्युमिनियम का, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पोटासियम का परमाणु संख्या होता है कितना? 17, 18, 19 या फिर 20? ये तो बता ही सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। तो कितना होता है? 19, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। मेथेनोइक अम्ल या प्राप्नोइक अम्ल या फिर एथेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये बताने, तो इसका आंसर क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल का मेथेनोइक अम्ल IUPAC नेम होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो कितना होता है आपको बताने हैं। तो अगर इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, CH3OH दे रखा है, C2H2OH दे रखा है, C2H5OH दे रखा और C2H6OH दे रखा है। तो तीनों में से कौन सा आंसर होगा इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र, तो क्या हो जाएगा C2H5OH, तो इसी का अल्कोहल का सूत्र होता है ये C2H5OH। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, एल्काइन कौन है, C2H2 है, एल्काइन इसमें कौन सा है बताना आपको। तो C2H2 होगा, C6H6 होगा, CH4 होगा या C2H4 होगा, तो आपको ये बताने हैं। तो क्या होगा इसका आंसर C2H2, एल्काइन का C2H2, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है, चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है, C12H22O11, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है, एसिटिलीन के बारे में पूछा, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं आपको बताना, 5, 7, 2 या 3, तो आपके बताने कितने होंगे 3, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि अगला क्वेश्चन कह रहा श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं, कौन सा है वो श्वसन के लिए यूज़ किया जाता है बीज, सूखे बीज, अंकुरित बीज या उबला हुआ बीज या कुचले हुए बीज, तो किसका उपयोग किया जाता है आपको बताने हैं। तो 55 का कहते हैं अंकुरित बीज, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मानक वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानक वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का या परिवहन का, तो किसका एक हिस्सा है यह उत्सर्जन का, किसका हो जाएगा उत्सर्जन, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। तो 56 का सी। अब 57 देखते हैं, 57 कह रहा है कि पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, पौधों में जाइलम जो है निम्नांकित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, पानी के लिए, भोजन के लिए, एमिनो एसिड के लिए या ऑक्सीजन के लिए, किसके लिए पौधे जाइलम निम्नांकित में परिवहन का जिम्मेदार है, तो आपको बताने हैं। तो 57 का आंसर देखिए तो पानी, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, फलों को पकने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स या इथिलीन या साइटोकाइनिन, तो ये 4 ऑप्शन है, ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन्स है, उसके बाद एथिलीन है, उसके बाद साइटोकाइनिन है, तो 4 है, तो चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो आपको बताने हैं। फलों में पकने के लिए यूज़ किया जाता है तो इथिलीन, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन जो है हमारे माइंड में है, वहाँ पे जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा वह हिस्सा है आपको वो बताना है, तो क्या हो जाएगा डेंड्राइट, क्या डेंड्राइट का हिस्सा है न्यूरॉन का जहाँ पे हमको जानकारी प्राप्त होता है, हासिल होता है, डेंड्राइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 61, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, आपातकालीन जो होता है उसका हार्मोन है, एड्रीनलिन या एस्ट्रोजेन या पाराथायरोमोन या फिर कैल्सिटोनिन, तो चारों में से कौन सा होंगे जो आपातकाल हार्मोन है, तो आपको बताने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एस्ट्रोजेन, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से पूछते हैं, तो कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो आपको बताने हैं। उल्टी, अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन या चबाना, तो क्या हो जाएगा 62 का दिल की धड़कन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, कितने दिन में होती है, 270, 290, 200 या 245, तो आपको बताने हैं। तो कितने हो जाएंगे 270, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो कब 1973 में, 1985 में, 1971 में या 1983 में, आपको बताने। तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ आपको बताने तो कि 1985 में।
अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किस में होता है? तो ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का क्या हो जाएगा? ईस्ट में। ईस्ट में आपका मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन का निम्नांकित किया जाता है। तो 65 का क्या नंबर? ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी, यानी कि टीबी और निमोनिया दोनों। तो आपको बताने, तो 66 क्या हो जाएगा आपका? यह टीबी एक ऐसी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो है वो पाचन नहीं कर पाते। तो क्या नहीं कर पाते? प्रोटीन, सेल्यूलोज या वसा, इनमें से सभी। तो आपको ये बताना। तो 67 का अगर आंसर देखें तो 67 का आंसर क्या है? सेल्यूलोज जो है ये पचा नहीं सकता है, सेल्यूलोज। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हो रहा है आपके ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण, ब्रेन हेमरेज होता है इसका कारण क्या है? हाइपोटेंशन या फिर हृदयाघात या फिर हाइपरटेंशन या पक्षाघात। तो चारों में से ऑप्शन क्या होना चाहिए? अगर मैं देखूं तो इसका आंसर अगर इसमें है तो क्या है? हाइपरटेंशन होने के कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया है, कस्कूटा है, विषाणु है, कवक है। क्या हो जाएगा? कस्कूटा। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ये है क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण कस्कूटा। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हृदय से जितने भी रक्त है उसको संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा या अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। तो किसके? अलिंदों द्वारा। क्या? अलिंदों द्वारा। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो ये आपको बताना है क्या? मुकुलन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है? मुकुलन के द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये इनमें से सभी। तो आपको बताना। तो ये जनन संचारित रोग जो होता है वो सभी में होता है। सिफिलिस में भी होता है, एड्स में भी होता है और गोनोरिया में होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। सभी हो जाएंगे। अगला, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। तो बाह्य दलपुंज, पुंकेसर या स्त्री केसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाह्य दलपुंज, बाहर वाले बाह्य दलपुंज जो आपके जो इस तरह से होते हैं बाह्य दलपुंज, यानी कि जो यहाँ पे एक पत्ते होते हैं, जो ये पत्ता जैसे जैसे नीचे आते रहता है वो आगे जाता है, इसी को बाहरी दलपुंज कहते हैं। यानी कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? दलपुंज। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ब्लड समूह में कौन सी एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो कौन सा होता है? बी, सिर्फ बी। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ग्लूकागन या गैस्ट्रिन, या फिर अगर डी नंबर देखें तो सोमेटोस्टेनिन। तो 4 ऑप्शन है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो आपको ये बताना है। तो अगर 75 का आंसर देखेंगे तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। बाकी सब करता है, ये नहीं करता। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पादप वृद्धि हार्मोन है। क्या? पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है क्या? जिब्रेलिन, एड्रीनलिन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन। तो 4 ऑप्शन है। अब चारों में से आपको बताने क्या होगा? तो जिब्रेलिन। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होगा, हार्मोन स्रावित होता है अंतः सजीव ग्रंथि से
बहिःस्रावी ग्रंथि से या नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना ये अंतःस्रावित ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। किससे, अंतःस्रावित ग्रंथि से। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथियाँ पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाड़ ग्रंथि पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताने हैं। तो कितने, 1, 2, 3 या 4, तो आपको बताने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर 78 का आंसर देखा जाए तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन है, क्या है, एक हार्मोन है। किस तरह का हार्मोन है, मेल हार्मोन। ये क्या है, मेल हार्मोन, यानी कि एंड्रोजन मेल हार्मोन है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेंडल ने या डार्विन ने या फिर लामार्क ने या फिर खुराना ने, तो किसने इसने चुना, तो आपको बताना मेंडल ने, मेंडलीफ ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना। मेंडलीफ होता है तो मेंडल बोल देते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन है इसमें, इसको अच्छे से देखिएगा वीडियो को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए, अब इसका भी पार्ट 2 आपको जल्द ही मिलेगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।